डेथ ऑफ अ पार्टनर, लोन अकाउंट। आज वाला जो लोन अकाउंट करने वाला है वो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, तो जरा ध्यान से मेरे साथ समझिएगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। लोन की अमाउंट है 1,20,000, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट है, ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च और डेट ऑफ डेथ कब है? 1 जुलाई। अब यहीं पे अपनी समझ में कि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। जब ईयर एंड डेट और डेथ की डेट अलग अलग है, मतलब ईयर एंड डेट और डेथ की डेट की जगह टेक्निकल तो इंस्टॉलमेंट डेट अलग अलग है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को लोन अकाउंट थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा और उसको समझना पड़ेगा। और उसके लिए अपना कंसेप्ट क्या दिमाग में होना चाहिए? ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ट्वाइस अ ईयर, एंड ऑफ द ईयर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट। सो थोड़ा सा मैं छोटा सा यहाँ एक वर्किंग और कर लेता हूं। डेथ हुई 1/7/2001 को, तो 1/7/2000 हो गया। अब इसके बाद पहले कौन सी डेट आएगी? ईयर एंड डेट आएगी, इंस्टॉलमेंट डेट आएगी? ऑब्वियसली ईयर एंड। ईयर एंड होगा 31/3/2001 को, तो इस डेट को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट यस, क्या इंस्टॉलमेंट पे करेंगे? नो। इसके बाद इंस्टॉलमेंट डेट कब आएगी? इंस्टॉलमेंट डेट है 1/7/2001। इस डेट को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यस। और क्या इंस्टॉलमेंट पे करेंगे? दैट ऑल्सो यस। एंड देन वी नीड टू कंटिन्यू दिस साइकिल फॉर ईयर आफ्टर ईयर। ये फर्स्ट ईयर की साइकिल हो जाएगी, फिर ये साइकिल हम कंटिन्यू करेंगे। फिर भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, अभी जब सम करूंगा तो आपको एकदम एब्सोल्यूट क्लियर होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? So I start with 1/7/2000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सी अमाउंट कितना आया? 1,20,000। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 1/7/2000 के बाद मेरी फर्स्ट डेट कौन सी आएगी? ईयर एंड डेट आएगी, इंस्टॉलमेंट डेट आएगी? इसके लिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया। 1/7 के बाद पहले मेरी कौन सी डेट आएगी? ईयर एंड डेट। सो 31/3/01। इंटरेस्ट ईयर एंड पे भी कैलकुलेट होता है, इंस्टॉलमेंट भी होता है। तो ईयर एंड पे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट। अब जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम हुआ? सो इट इज 9 मंथ्स। सो इंटरेस्ट हम कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे? 9 महीने के लिए। तो 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो 12,000 रुपये पूरे साल भर का इंटरेस्ट। सो 9 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 9,000। ये ईयर एंड डेट है, इंस्टॉलमेंट डेट ईयर एंड। तो क्या मैं ये इंस्टॉलमेंट पे करूं? नहीं। एंड ऑफ द ईयर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, बट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता है। सो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फाइंड करना पड़ेगा बैलेंस। 1,29,000 यहाँ पे डेट आएगी 31/3/0, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,29,000, और इसको मैं नेक्स्ट ईयर कैरी कर लूंगा 1,401, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,29,000। अगेन मेरा क्वेश्चन एक ही चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट डेट ईयर एंड आएगा कि इंस्टॉलमेंट डेट आएगा? ऑब्वियसली इसके बाद आएगा इंस्टॉलमेंट डेट 1/7/01। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करके बैठा तो कंफ्यूजन नहीं रहे। इस डेट पे इंटरेस्ट आएगा, यस। इंटरेस्ट ईयर एंड पे भी आता है, इंस्टॉलमेंट डेट पे भी आता है। तो यहां मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। सो इंटरेस्ट अब कितने महीने का आएगा? सो हर बार मेरे लिए बहुत सिंपल है, यहां से लेके यहां तक कितने महीने हैं? इट इज 3 मंथ्स। सो अब मैं 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। 12,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। ये 3 कहां से मिला? इसका गैप। क्लियर है? सो 120 का 10% फॉर 3 मंथ्स, माई इंटरेस्ट विल बी 3,000। क्या यहां पे इंस्टॉलमेंट पे करना है? यस। इंस्टॉलमेंट डेट पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, इंस्टॉलमेंट पे भी होगा। ईयर एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पे नहीं होगा। ये अगर फंडा क्लिक कर गया, ये टफेस्ट सम ऑफ द लोन अकाउंट आपके लिए एब्सोल्युटली क्लियर है। ठीक है? अभी
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सॉरी यहाँ भी टोटल नहीं करना है, मुझे पे करना है, तो डेबिट साइड पे आ जाऊंगा 1701 कैश बैंक से। एक तो 25,000 का इंस्टॉलमेंट है, 25 का नहीं होगा, 120 इंटू 3 40,000 का इंस्टॉलमेंट है, 1,20,000 का लोन 3 years, सो 40,000 का इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट किया है मैंने, 9,000 प्लस 3,000, ये सारा इंस्टॉलमेंट एक साथ पे कर, इंटरेस्ट एक साथ पे कर देंगे। सो वी विल पे 40 and 12 52,000। क्लियर है? ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट खत्म हुआ। अभी भी कंफ्यूजन तो 2 इंस्टॉलमेंट और है, क्लियर हो जाएगा। दिमाग में एक ही चीज रखनी है, इंटरेस्ट ईयर एंड पे कैलकुलेट होता है, इंस्टॉलमेंट डेट पे होता है। ईयर एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पे नहीं करेंगे, इंस्टॉलमेंट डेट पे कैलकुलेट भी करेंगे, पे भी करेंगे। ठीक है? सो आई एम मूविंग अहेड। 1701 के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी? ईयर एंड डेट 31/3/02। आई नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। क्लियर है? अब इंटरेस्ट कितने पे आएगा? 1,20,000 का लोन था, एक इंस्टॉलमेंट 40 का चला गया, तो आएगा 80,000 पे, 80 इंटू 10%। कितने महीने का आएगा? तो हमेशा हमको लास्ट डेट और ये करंट डेट, इसका गैप कितना है? सो हियर इट इज 9 months। तो कितना आएगा? 9 months का इंटरेस्ट आएगा। फुल ईयर का 10% होगा 8,000, 9 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 6,000। ईयर एंड डेट है, इंस्टॉलमेंट डेट ईयर एंड। क्या इस डेट को मैं अमाउंट पे करूं? नो। ईयर एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, पेमेंट नहीं होता है। बट ईयर एंड है, इसलिए मैं क्या फाइंड करूंगा? बैलेंस 129, 132, 1,38,000, 1,38,000 माइनस 52, तो मेरा बैलेंस बचेगा 86, 8 5 13, 138। बैलेंस कैरी डाउन 31/3/02, यहाँ पे डेट आ जाएगी 1402। बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? इट कम्स टू 86,000। व्हाट्स द नेक्स्ट डेट? नेक्स्ट डेट इज 1702। इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, यस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही है। ओके, कितना कैलकुलेट करूंगा? सो 80,000 10/100 इंटू 3/12। अगेन ये 3/12 कहां से आया? इन दोनों के बीच का गैप। फुल ईयर का 8,000, तो 3 महीने का कितना होगा? 2,000। ईयर एंड डेट है या इंस्टॉलमेंट डेट? इंस्टॉलमेंट डेट। तो क्या पैसे पे करूं? यस। इंस्टॉलमेंट डेट पे मुझे पे भी करना है और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, तो यहां पे पे करूंगा 1702 कैश और बैंक। अमाउंट कम्स अप टू 40,000 था, प्लस 6,000 प्लस 2,000 48,000। हाउ दिस 6 and 2 कम्स? ये पिछले साल का 9,000 बाकी और इस साल का 2,000 है। क्लियर है? 48,000 मैंने पे कर दिया। अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? ईयर एंड डेट, इंस्टॉलमेंट डेट? ईयर एंड डेट। तो ईयर एंड डेट आएगी 31/3/03। आई विल कैलकुलेट इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब कितना बचेगा? 120 में से 40 के 2 इंस्टॉलमेंट चले गए, सो 40 और 40 80 चला गया, तो मेरे पास लोन आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 40,000 10/100। हाउ मेनी मंथ्स? तो मंथ्स के लिए यहां से लेके यहां तक मैंने मंथ काउंट किया, तो इट कम्स टू 9/12। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, 40,000 10% होगा 4,000, हो जाएगा 3,000। एंड देन ईयर एंड है, तो क्या इंस्टॉलमेंट पे करूं? नो। इंटरेस्ट और पेमेंट दोनों कब होता है? इंस्टॉलमेंट डेट को। तो यहां पे आएगा 31/3/03। बैलेंस कैरिड डाउन, इट विल बी 43,000 और मैंने टोटल कर दिया 86 and 5 91, 80 and 91।
थोड़ा सा मुझे जगह और चाहिए, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हटा के यहाँ पे मैं लास्ट एक स्टेप वो कंटिन्यू कर लेता हूँ। क्लियर है? सो लोन अकाउंट मैंने कंटिन्यू किया, लोन अकाउंट कंटिन्यू, पहले तो बैलेंस है तो 1403, बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,000. Again the question is, what is the next date? Installment date 1703. We will calculate interest. तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? 40,000 10/100 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हैं? 3/12. सो 40,000 का 3 महीने का हो जाएगा 1,000 रुपीज. ईयर एंड डेट है क्या? इंस्टॉलमेंट डेट. इंस्टॉलमेंट डेट तो क्या पेमेंट करूं? यस. सो पेमेंट करूंगा 31/30, सॉरी सेम डेट को ही होगा 1703. इट इज कैश बैंक. इट कम्स टू 40,000 प्लस ये पुराना इंटरेस्ट बाकी था 3,000 प्लस इस साल का इंटरेस्ट 44,000 पेमेंट किया. 3 इंस्टॉलमेंट खत्म हो गए तो मेरा लोन अकाउंट खत्म. सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो वापस मैं रिपीट करना चाह रहा हूं, ईयर एंड डेट और इंस्टॉलमेंट डेट अलग होती है और सबसे टफ लोन अकाउंट रहता है. उसको सॉल्व करने की यहां लिखी हुई है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन 2 dates, एंड ऑफ द ईयर एट टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट. एंड ऑफ द ईयर में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पे नहीं करेंगे. इंस्टॉलमेंट डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करेंगे और पे भी करेंगे. ये अगर माइंडसेट लेके चलोगे ये लोन अकाउंट आपके लिए इजीली क्लियर हो जाएगा.